नारायण नगर में कोरोना पॉजिटिव मृतका युवती की लाश पहुंची घर, इलाके में मची खलबली। वहीं डॉक्टर समेत परिवारजन के खुलासे से लोगों को नहीं है डरने की जरूरत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन के ठीक बीच में नारायण नगर का परिसर है। यहाँ पर दर्श पार्क इमारत है बीएच जोंधले स्कूल के सामने। इस इमारत में शेख परिवार रहता है। इस परिवार की एक 24 वर्षीय युवती पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। डॉक्टरों से इलाज कराने के दौरान उसका टेस्ट कराया गया पहले, जिसमें उसे निमोनिया पाया गया। निमोनिया के चलते इसी युवती के पहल पर इसके पिता ने इसका कोरोना का भी टेस्ट कराया। कोरोना का टेस्ट 23 तारीख को कराया गया शाम के दौरान। रिपोर्ट आने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, मगर दूसरे दिन 24 तारीख को इसकी हालत बहुत बिगड़ गई, तो परिवार के लोग इसे लेकर कई अस्पताल भरे। कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट न होने के कारण किसी भी अस्पताल ने इसे दाखिला नहीं दिया। वहीं कई अस्पतालों में आईसीयू, ऑक्सीजन वेंटिलेटर वगैरह बंद होने के कारण भी इसे इलाज नहीं मिल पाया। बहरहाल युवती को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर युवती ने अंतिम सांसें ली। उसके बाद डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित किया और कहा कि इसे आप घर ले जाए। घर लाने के दौरान परिवार वालों ने उसकी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट के लिए काफी संपर्क किया लैब वालों से। शाम के समय लैब वालों ने रिपोर्ट घर भेजा ईमेल आईडी पर। तब तक इस युवती की बॉडी जो है वो घर पर आ चुकी। उसी दौरान रिपोर्ट भी आ गई जो कि पॉजिटिव थी। उसके बाद परिसर में हड़कंप मचा। हमें भी कई लोगों ने संपर्क किया और बताया कि कैसे लापरवाही इसमें हुई है। जब पॉजिटिव थी तो कैसे उसकी बॉडी को घर भेजा गया, कई घंटों तक घर में रही बॉडी, इलाके में रही। कई तरह के ऐसे सवाल पैदा किए जाने लगे। हम अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात यहाँ पर इस खबर के जरिए खुलासा करते हैं कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई पाया जाता है तो पूरी इमारत के लोग, पूरे इलाके के लोग उस परिवार और उस मरीज को अछूत समझने लगते हैं और उसे पूरी इमारत और पूरे इलाके के लिए खतरा मानने लगते हैं। लेकिन उस दौरान उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, उनकी हेल्प करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं आते हैं। तो ये मानसिकता बदलनी चाहिए। यहां पर ये जो केस है इसमें साफ तौर पर इस युवती के एक रिश्तेदार भाई हैं, उन्होंने पूरा खुलासा किया है। उनके पिता ने खुलासा किया है युवती को लेकर के वो कहां कहां गए, उसका दर्द कैसे छलका है उस पिता का, वो भी हम आपको दोनों की बातों के साथ बता रहे हैं। साथ ही मुमरा विभाग के जो मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर पाटेकर, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने खुलासा किया कि जब युवती को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं थी। उसके मृत होने के बाद, उसके मौत के बाद ये रिपोर्ट सामने आई और खुद परिवार वालों ने स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित किया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो खबरदारी के उपाय थे वो पूरे अमल में लाते हुए इसकी डेड बॉडी को जो है युवती के घर से लेकर के कब्रिस्तान पहुंचा करके गाइडलाइन के तहत उसकी तदफीन की गई, उसकी दफन विधि की गई। तो ये खबर हमारा दिखाने का उद्देश्य, आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना की बीमारी को खत्म करना है। उसके मरीज से, उसके परिवार से भेदभाव नहीं बरतना है, उन्हें अछूत नहीं समझना है। हमसे जितनी हो सके उनकी मदद करना है, क्योंकि आप पूरी तरह से खबरदारी बरतते हुए, पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो अल्लाह ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपको इस बीमारी से लड़ने में ताकत देगा और आप इस बीमारी को हरा करके रहेंगे। तो फिर एक बार इस अपील के साथ कोरोना को हराइए, उसके मरीज को नहीं, उसके परिवार वालों को नहीं, उनके परिवार वालों को कहीं पर भी अकेला होने की, उस मरीज को अकेला होने की भावना को पनपने मत दीजिए। कोरोना की बीमारी को खात्मा करने के लिए उनकी मदद कीजिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अनवर मोहम्मद यूसुफ शेख है जी। मेरी बेटी जेबा अनवर शेख है। मैंने यहाँ से जब बच्ची को थोड़ा सा बुखार चढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा, मैंने गया डॉक्टर क्या नाम है, इमरान सिद्दीकी, डॉक्टर इमरान सिद्दीकी के पास गया। वो बोले थोड़ा सा बुखार है,
थोड़ा बहुत ये होगा। उसने एक टाइम दवा दे दिया, दूसरे टाइम गया तो दवा दे दिया, तीसरे टाइम गया उसने एक टाइम ग्लूकोज चढ़ाया रात के टाइम पे, फिर बोला सुबह के टाइम पे आओ ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, फिर तीसरे टाइम पे फिर गए, बाकी लोग जाओ ना भाई, क्या है? तीसरे टाइम पे गया फिर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। फिर बाद में मेरे को पेपर में लिख के दिया, बोलता कि आप ये तो इसका कोरोना टेस्ट। 95 का वो चेक करवाओ। मैं बोला चल भाई मैं नहीं करवाता हूँ कोविड-19 का। कोविड-19 का। हाँ। मेरी बेटी का दूसरा भी रिपोर्ट पड़ा हुआ है। निमोनिया का पहले आया था। हाँ, हाँ। खाली मैं बोला शायद डॉक्टर बोला निमोनिया का तो वैसे हल्का हो जाएगा, मुमरा में और भी केस है उसी के बाद जमा पई है। और मेरी बेटी जब से आपने मोती ने बंद किया हुआ है, जिस दिन से मोती ने बंद किया उस दिन से नीचे नहीं उतरी, मतलब पूरे लॉकडाउन में घर में ही रही है। बिल्कुल हाँ। नीचे तक नहीं उतरा। किसी से टच करना है, किसी से बात करना, ऊपर से अपने सगे वाले लोग को, मामू चाचा मामू किसी के घर में नहीं गई, बिल्कुल आजू बाजू में ही घर है, मगर उस दिन से अभी तक नहीं गई। बाकायदा मोती के लैब से मोती को भी मैसेज किया गया है, सेतु ऐप से। हाँ उसको भी दिया गया है, मगर उधर से भी रिप्लाई नहीं अच्छा आया। ठीक है, इमरान सिद्दीकी के पास आप लेके गए, निमोनिया का पहले रिपोर्ट कराया आपने, फिर उसने कोविड-19 का रिपोर्ट कराने के लिए हाँ। कहा। उसके बाद कहाँ गए, कौन कौन से अस्पताल गए, किस परेशानी की वजह से गए, बच्ची की हालत क्या थी जितनी यहाँ और से- क्या आपके साथ गुजरी? जितनी यहाँ के कौन से बड़े बड़े अस्पताल है, यहाँ के मुमरा के, मेरे को फिलहाल नाम नहीं मालूम है, ये लोग नाम बताएंगे तो मेरे को याद आएगा। यहाँ के सभी अस्पताल में गया, रिपोर्ट्स लेकर हमने बताए थे जाने। नॉर्मली उनकी निमोनिया की। हाँ। तो अभी कैसा है ना कि मामला ऐसा है ना कि ऐसे ही कोई भी पेशेंट को लोग लेते ही नहीं हॉस्पिटल में विदाउट कोरोना टेस्ट विदाउट रिपोर्ट टेस्ट के। के। हाँ। तो मसला वही हो रहा था कि हम खाली रिपोर्ट लेकर जा रहे थे, पेशेंट को नहीं लेकर जा रहे थे। बिकॉज कैसा है कि उसको लेकर जाओ उसको अलग तकलीफ, बराबर। हम जा रहे हमको तकलीफ, तो पेशेंट को नहीं लेकर गए थे। हम लोग वही रिपोर्ट लेकर गए थे, तो इन लोग ने ये बोला कि यहाँ हमारे पास कुछ जगह ICU की फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में आया तो फिर हम आपको बोले कि यहाँ से और कहीं ले जाओ, तो बोले फिर आपको तकलीफ होगी, आप लोग हॉस्पिटल को ये करोगे। हमने पेशेंट को नहीं लेकर गए। जब फिर ऐसा हुआ ना कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ से उनको लेकर गए शिवाजी। बस। नहीं उससे पहले फिर बाद में मैंने गया, रात को 12 बजे यहाँ से निकला, डायरेक्ट यहाँ से 12 बजे रात को निकला सीधा JJ अस्पताल। ये है JJ अस्पताल की रिपोर्ट मेरे पास, ये है JJ अस्पताल की रिपोर्ट। उन लोग ने तो ये चिट्ठी दिया, उसके बाद में एक्सरे निकाला, 90 रुपये मेरा, इसका 30 रुपये लिया, फिर उसके बाद में एक चिट्ठी का 90 रुपये लिया एक्सरे का। एक्सरे निकालने के बाद में हम लोग गए 4 नंबर पे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जाने के बाद में तो उधर पे बोलते हैं भाई ये सब कोरोना पेशेंट है। मेरा पेपर देखने के बाद में 95 का लिखा हुआ है, 95 का लिखने के बाद में भी कोविड-19 का लिखा हुआ है। उसके बाद में वो रिपोर्ट देखने के बाद में बोले आपका पेशेंट तो सिर्फ क्या निमोनिया है, और ये सब जितने भी पेशेंट है इधर पे सब कोरोना। आप अगर आपकी गारंटी के ऊपर साइन करके देते हैं तो मैं एडमिट करवाता हूँ इधर पे, डॉक्टर का कहना है। उसके बाद में ऑक्सीजन का है तो नहीं मिल सकता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना घंटा लगे उसके ऊपर हम अगर गारंटी हम लोग नहीं दे सकते एडमिट होने का। बाद में मैं जब मेरी बेटी बोली, जब डॉक्टर बोला बोले भाई इसका कुछ नॉर्मली केस है आप लेके जाओ, यहाँ पर मत रखो। मेरी बेटी बोले पापा क्यों रिस्क लेते हैं यहाँ पर, बोले जबर ये पूरा कोरोना पेशेंट है। यानी कि आप मुंबई के JJ मुमरा के तमाम निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सब जगह गए, लेकिन कहीं पर भी जो है ऑक्सीजन वेंटिलेटर के आपको लाइफ सपोर्टिंग जो है लाइफ सेविंग सिस्टम मिला नहीं मिला। बच्ची को इलाज मिला नहीं और आखिरकार बच्ची को अपनी जान गंवाना पड़ी। बच्ची बम्बई का कौन सा अस्पताल, रात को 12 बजे गया हूँ, सुबह 5 बजे यहाँ टच हुआ। बम्बई का कौन सा बड़ा पैसे वाला अस्पताल, बड़े से पैसे का पैसा, मेरे को आधे घंटे के लिए ये दे दो ऑक्सीजन, किसी ने नहीं दिया। अब मैं ये एक बात बताता हूँ, ये अभी ऑक्सीजन मांगने की कितनी बड़ी कीमत, मैंने बड़े बड़े एम्बुलेंस वाले को पकड़ा, बोला बस सिर्फ आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन दे जाता हूँ, बाटला मैं पैसा खर्चा हूँ मैं देता हूँ। उसके बाद में मैंने फिर लास्ट में इधर आया तो बेटी बोली पापा एक टेस्ट करवाई दो। जब मैंने मजबूरी में मेरे को डर लग रहा है, मेरा बेटा टेस्ट करवा दो, फिर 5,000 रुपये दे के टेस्ट करवा के लिया। रिपोर्ट आने के लिए 2 दिन बाकी था, दूसरे दिन उसी दिन हम लोग आए, बेटी को ऑक्सीजन लगा के गया। इधर पे वो क्या बोलते हैं छोटी मशीन आती है ना, वो लगा के लिया, और बाकी का फिर बाद में केमिकल दवा लेने के लिए छोटी छोटी बॉटल है। फिर उधर पे गया कौन सा अस्पताल है कोने में, वहाँ पे अस्पताल में मेडिकल में गया, सब जगह उधर पे भी पूछा, मेरा सिर्फ आधे घंटे के लिए मुझे दे दो बाटला, बोले इधर पे डॉक्टर नहीं है, खुला बोलते डायरेक्ट डॉक्टर नहीं है। बोलो अब क्या करूँ मैं,
फिर उसके बाद में मैं तो घर में लेके आया, बच्ची का फ़ोन आया, पापा किसी भी हालत में आ जाओ। बोले पापा एक काम करो, तुम किसी भी हालत में सब छोड़ो, जल्दी आ जाओ, किसी भी हालत में तुम जल्दी आ जाओ। यहाँ जब यहाँ आया बच्ची को मेरे पास, बच्ची नाक से उल्टी कर डाली डायरेक्ट। बोले पापा मेरे को बचा दो, और मैंने उसी टाइम पे यहाँ से लेके गया शिवाजी अस्पताल। उधर पे लेके गया, फिर भी पल्स चालू था, सब कुछ चालू था। उधर पे लेके जाने के बाद में बोले एक काम करो, दूसरे जगह पे लेके जाओ। वहाँ से स्ट्रेचर में डालने के बाद में वहाँ तक गए, पल्स ये ECG लगाए, दे दिए जवाब। अब ये बात बता दो। अच्छा, एक बात बताइए, मोहम्मद अनवर साहब, आपने बेटी गंवाई है, बेटी के इलाज के लिए कई अस्पताल, सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सब जगह भटके आप। जी हाँ। ऐसे हालात में आपको आधे घंटे के लिए बेटी को ब्रेथ एनालाइजर देना था, ऑक्सीजन देना था, नहीं मिल पाया, तो ऐसे सरकार, ऐसे सिस्टम, ऐसे तमाम दावे करने वाले नेताओं को क्या कहेंगे? गाली से बात करूंगा मैं, सबसे पहला मैं गाली से बात करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को, मोदी ने क्या बोला, बोले अब मैं हूँ। मेरी बेटी ने उसको भी मैसेज करी, उसके आदमी ने फ़ोन किए, बोले हमारे आदमी 2 दिन के बाद में आएंगे। मगर हरामी है ये सब, जितने भी नेता है अल्लाह करे उनको, कोरोना हो जाए, उनके औलाद मर जाए, मगर नहीं, अल्लाह करे जितने भी सब मर जाए साले लोग। अमीर भाई, पता चला है कि ये नारायण नगर दर्श अपार्टमेंट, दर्श पार्क करके, दर्श पार्क ए विंग में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर में 22 साल की लड़की की कल डेथ हुई। 24 साल की 24 साल की लड़की की डेथ हुई है, और डेथ होने के बाद जो है उसका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया जी। तो बॉडी घर पर आ गई थी, और गुसल भी हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। ऐसे इलाके के लोगों के हमें बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, और साथ में ही शिवाजी अस्पताल जो है तलवा का, छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, उन्होंने बॉडी कैसे दे दी, और 4-5 घंटा यहाँ बॉडी रही, और फिर कारपोरेशन की और कलवा की एम्बुलेंस आकर के बॉडी लेके गई, और जो कोविड की गाइडलाइन के तहत फिर उसकी तस्दीक की गई, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये पूरा क्या मामला है, क्या जानकारी देंगे इसकी आप, पूरी बात बताइए। ऐसा है कि कल उसकी सुबह से थोड़ी तबीयत नासाज थी, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो जब हम लोग ने 12 बजे तो जैसा हम लोग को लगा कि उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग ने क्या किए, उसको शिवाजी लेके जाने का इरादा किए। तो हम लोग यहाँ से उसको शिवाजी लेकर गए, तो उसके वहाँ पे माइनर पल्स आ रही थी, और वहाँ पर जैसे लेकर गए तो उन्होंने बोले इसमें अभी लगभग मतलब ना के बराबर कुछ बचा, तो कुछ है नहीं समझे। फिर उन्होंने टेस्ट किए तो बोले बिल्कुल मतलब डेड हो गई है। तो उनको एक्चुअली जो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोरोना वाला मामला था, तो जब तक वहाँ पर कोई रिपोर्ट उनके सामने नहीं थी, शिवाजी वालों के सामने, कि भाई कोरोना का टेस्ट हुआ है या हमारे पास कोरोना की कोई रिपोर्ट है, तो उन्होंने नॉर्मल चेकअप करके हमारे को बोले कि इसकी डेथ हो गई है। तो हम लोग वहाँ से बॉडी लेकर वापस आ गए। अच्छा, ये पूरे प्रोसेस के पहले उसका टेस्ट हुआ था या नहीं हुआ था कोरोना का? ये अभी जो शिवाजी जाने से पहले, हाँ, शिवाजी जाने से पहले उसमें ऑनलाइन सेतु करके कुछ जो है ऐप उसमें है, हाँ। ऐप है, उसमें एक दिन पहले उसने 6 बजे के 5 बजे कुछ टेस्ट कराया था। हाँ। वो उसने खुद पर्सन कांटेक्ट किया, तो वो हमको भी नहीं मालूम था। अच्छा। उसकी ईमेल आईडी पे कल हमारी 6 बजे 7 बजे जब नज़र पड़ी, हाँ। तो कुछ उसमें मेल आया। हाँ। तो हमने देखा कि ये मेल आया है, ये वही होगा जिसको हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। हम लोग ने उसको हॉस्पिटल से 5-6 टाइम 10 टाइम इन्होंने भी, मैंने भी, हमने कॉल करके बहुत ट्राई किया वो आदमी को, लेकिन वो आदमी ने हमारी एक बार कॉल रिसीव करी, उसके बाद हमारी कॉल रिसीव नहीं करी। अच्छा। ताकि हम लोग अगर वो ऐसा वो हमारे हाथ में होती तो हम हॉस्पिटल में बोल पाते कि हमने ये टेस्ट कराया था और ये हमारी रिपोर्ट है। हाँ। मगर वो आदमी ने जब कॉन्टैक्ट नहीं किया तो इसलिए हम लोग ने भी वहाँ पे कुछ इस बारे में बात नहीं की। अच्छा, ईमेल पे आपकी शाम में नजर पड़ी, हाँ। रिपोर्ट आपको पता चली, तो क्या थी रिपोर्ट? पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी? रिपोर्ट में जो ऑनलाइन रिपोर्ट आई थी उसमें पॉजिटिव दिखाया, तो हमने सारा काम रोक दिया। अच्छा। सबसे पहले जो विजिटर आ रहे थे सबसे पहले उनको बाहर किया। हाँ। उस लड़की को सिंगल कर दिया एक रूम में। हाँ। और जो उसके फैमिली थी उनको अंदर का रूम, काफी बड़ा घर है माशाल्लाह, हाँ। बड़ा था। हाँ। तो जो बाकी के लोग थे जो उनकी खुद पर्सनल फैमिली थी उनको बोला तुम अंदर के रूम में जाके बैठो। हाँ। वो अंदर के रूम में चले गए और इस लड़की को इस रूम में करके सिंगल करके लॉक कर दिया। अच्छा। और जो बेचारी नहलाने वाली भी आई थी उनको भी दरवाजे से हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, गुसल वाली लेडीज को भी रिटर्न भेज दिया जी, आपने? बिल्कुल। वो उसी हाँ। वक्त आई थी तो हमने बोला नहीं आपको तकलीफ हो जाएगी, हम लोग को ऐसे मामला पता चला है। हाँ। आप यहीं से रिटर्न हो जाइए। अच्छा। तो उसने भी बेचारी ने कुछ नहीं बोला, हमने गाड़ी से उनके घर तक उनको पहुंचवा के दिया। अच्छा। तो
ये है कि बिल्डिंग के लोग तो नहीं, वो मैं ये बोलूँगा, लेकिन ये है हमारे साथ जो दिया इस टाइम पे, जो हमारी तकलीफ थी, हाँ। उसमें हमारे को राजन दादा ने, रब्बानी भाई ने, अब्दुल्ला मामा ने अच्छा। बहुत सपोर्ट किया हमको। अच्छा। और फिर उन्होंने जिस तरीके से होता है कोरोना का सिस्टम, हाँ। जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने उस तरीके से पूरी बॉडी का जो काम करना था अच्छा। उस तरीके से करवा के। अच्छा, कि बच्ची की बॉडी कितने घंटे घर पर रही, रात में कितने बजे कारपोरेशन की एम्बुलेंस आई या कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से जो भी है, कितने बजे आई और कितने बजे उसकी जो है कोरोना गाइडलाइन के तहत तदफीन हुई? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम बॉडी घर पे थी, तो अब्दुल्ला मामा इन्होंने कांटेक्ट की। हाँ। कांटेक्ट करने के बाद वो बॉडी हमारे घर लगभग समझो 3 बजे से घर में थी। 3 बजे से घर में थी, हमारे 5 बजे लाई थी ना? हाँ, 5 बजे हम लोग 5 बजे, हाँ। घर में लाए थे। और उसकी जैसी हमारे को रिपोर्ट आई ना 6 साढ़े 5 बजे, 6:30 बजे एग्जैक्ट रिपोर्ट आई थी। 6:30 बजे जब हम मस्जिद ये कब्रिस्तान कमेटी है ना, हाँ। वहाँ से कफन दफन का सामान ले रहे थे, हाँ। बिकॉज ऐसे ही कुछ पता ही नहीं था कि हाँ, जो रिपोर्ट नहीं थी तो आया है, मतलब एक नॉर्मल डेथ के हिसाब से काम कर रहे थे आप समथिंग लोग। इन्फिनिक्स लैब है थाने में। हाँ, तो हमने ना थाने में उस लैब में कांस्टेंट कॉल किए थे सिविल हॉस्पिटल से हाँ। कि एटलीस्ट हमको एटलीस्ट कुछ सिम्टम्स या एटलीस्ट कुछ भी है ना, रिपोर्ट जो भी है उसका पता चल जाए। हम लास्ट हमको वो 6:30 से 6:45 बजे है ना, हमको जब मेल आया ना, तो हमने मेल का प्रिंट आउट लिया ना, तो उसमें लिखा था डिटेक्टेड। डिटेक्टेड, यस। हाँ, मींस शी इज कोविड-19 पेशेंट। हाँ। तो उसके बाद में जो भी था ना, हमने आगे सारा प्रोसीजर रोक दिए, तो फिर एज इट इज जैसी कोविड-19 का फॉलोअप दे रहे हैं ना, तो वो हिसाब से यानी 5 बजे से लेके कितने बजे तक यहाँ बॉडी रही? बॉडी समथिंग रात के 11 बजे तक। 11 बजे तक थी। और उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई है, हियर से एम्बुलेंस जो मोर्चरी से आती 11 है, बजे वो आ गई थी। 11 बजे से आ गई पूरा थी। उन लोग ने अच्छा। पीपी किट सब उन लोग ने पहन कर, हाँ। उन लोग ने लीगल फॉर्मेलिटी से हाँ। बॉडी उतारे। अच्छा, बॉडी को रैप करना, उसको बैग में डालना और उससे पहले सैनिटाइज करना, ये सारा प्रोसेस किया उन लोगों ने? जी जी, पूरा किया, कंप्लीट पूरा किया। और उसके बाद यहाँ से फिर सीधा एमएम वैली के कब्रिस्तान लेके पूरा ठीक है। यानी एक चीज क्लियर है कि आप कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जब लेके गए थे लड़की को, बहुत माइनर पल्स बची हुई थी जी हाँ, और लोग फिर वहां पर वो डेथ हो गई। हाँ, और ईसीजी किया, और तब तक रिपोर्ट नहीं आई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसलिए कलवा शिवाजी महाराज अस्पताल वालों ने बॉडी रिटर्न दिया आपको। बराबर, जी, बराबर। हाँ, बेशक। अगर पॉजिटिव रही थी तो वो नहीं देते। नहीं